मुझे अपने अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है कि अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके आगे शेयर करते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर अता करेंगे। इस वीडियो में जो हकायक मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि किस तरीके से हैमस्टर कॉम्बैट अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर रहा है और हैमस्टर कॉम्बैट मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर कर रहा है, दिजाली फितना वहां पे प्रमोट कर रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। विद प्रूफ आपको हर चीज़ में डिटेल में बताऊंगा। आपने सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके लाइक करना है और आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस्लाम के दुश्मनों की शिकस्त होगी और इस्लाम के चाहने वालों की फतह होगी। आपने इस वीडियो को जितना आगे शेयर कर सकते हैं, शेयर लाजमी करना है। मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर ये वाली लास्ट वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी तफसील के अंदर कि ये किस तरीके से इस्लाम की और अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई। वो कह रहे हैं कि ये जो क्रिएटर लिखा हुआ है ये सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका कोई मकसद नहीं है। दुनिया की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर क्रिएटर यूज़ किया जाता है। इसका आंसर भी दूंगा। जिस तरीके से रियाज भाई हमारे पास कह रहे हैं यार क्रिएटर लिखने से कुछ भी नहीं होता, ये रोज़मर्रा का अल्फाज है, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और हर बुरी बात को इस्लाम से मुंसलिक ना करें। इन सब का रिप्लाई आपको मिलेगा। ऐसे अजीबो गरीब हकायक आपके सामने रखूंगा जो शायद आपकी नज़र से गुजरे हों लेकिन आपको फिर भी उनकी समझ ना आई हो, क्योंकि ये लोग हमेशा ये चाहते हैं कि मुसलमान की नज़र से चीज़ गुजर भी जाए, उसको इस चीज की भनक तक भी ना लगे। तो ये लोग अपने मिशन के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होता देख सकता। तो इसलिए इस मुहिम के अंदर आपने मेरा साथ जरूर देना है और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह आप मेरा साथ जरूर देंगे। देखिए, आप लोगों की सारी बातें एक तरफ, मैं आपको डिटेल में शुरू से एंड तक हर चीज बताऊंगा। इस वीडियो को बड़े आराम से ध्यान से देखिएगा, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। सबसे पहले मुझे बताइए, लेवल 1 से स्टार्ट हुआ लेवल 10 तक 10 लेवल थे, ठीक है। पहले 9 लेवल्स के अंदर कोई मसला नहीं था, इवन 10वें लेवल के अंदर भी कोई मसला नहीं था, लेकिन मसला कहां बना? वो बना 11वें लेवल के ऊपर, जहां पे इन्होंने क्रिएटर मेंशन किया। अब लॉर्ड और क्रिएटर हम इसको कोइंसिडेंट मान के नहीं चल सकते। लॉर्ड के बाद क्रिएटर ही क्यों आया? कोई और चीज नहीं आ सकती थी क्या? ठीक है, ये वही लोग समझ सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना कि सिर्फ आंखें ही नहीं दिल भी अंधे हो जाते हैं। तो ये बात जिन लोगों को समझ आई है उन लोगों ने इसको डिलीट कर दिया उसी टाइम। जिन लोगों को समझ नहीं आई आज, इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। ये लॉर्ड और क्रिएटर के अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत गलत हैं। पहले इस गेम के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था, तब तक मैं इसके हक में वीडियोस बना रहा था कि भाई आप लोग इसके ऊपर काम करो, एयर ड्रॉप से पैसा कमाओ। लेकिन जब इन लोगों ने ये हरकतें की तो मैंने वो वीडियोस हटा दी अपने चैनल से और इनके बारे में रियलिटी जो है वो आपको बताना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले तो एक तल्ख हकीकत मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हैमस्टर कॉम्बैट, इन लोगों ने यहाँ पे बेशक चूहे को मेंशन किया हो, लेकिन ये जो कंपनी है वो पॉर्न इंडस्ट्री से कोई ना कोई लिंक रखती है। अगर आपकी समझ में ये चीज़ आती है तो वेल एंड गुड, समझ नहीं आती तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इस चीज़ को इग्नोर कर लें। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, होप सो वो आपकी समझ में सारी चीज़ें आ जाएं। जब से ये न्यू अपडेट आई है तब आप जब गेम ओपन करते हैं तो आपके सामने ये चूहा तो आता है, इसको साइड करो। बैकग्राउंड पे एक चीज़ आती है जो कि टोन का हमारे पास एक निशान बना हुआ है। टोन जो है ना वो खुद बज़ाहिर खुद एक अलग एप्लीकेशन, एक वॉलेट है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि हैमस्टर कॉम्बैट गेम के अंदर टोन का वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन ही क्यों दिया गया है? वॉलेट्स तो बहुत सारे हैं। अगर आप किसी और एयर ड्रॉप के ऊपर जाते हैं तो वहां पे ट्रस्ट वॉलेट होता है, टोन वॉलेट होता है, और भी बेतहाशा वॉलेट्स होते हैं, वेब3 का वॉलेट होता है, बाइनेंस का वॉलेट, बहुत सारे और अदर वॉलेट्स के ऑप्शन होते हैं कि आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर ओनली टोन का वॉलेट दिया गया है। क्यों दिया गया है भाई? इनको वहां से तो पैसा मिल रहा है, ये उस चीज को आगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर टोन का ये जो लोगो बना हुआ है इसके ऊपर अगर आप बात करें तो यहां अगर मैं आपको साइड पे बताऊं तो ये टोन का जो लोगो हमारे पास है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसमें शिरकिया अल्फाज लिखे हुए हैं। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी जुबान जो है वो गंदे अल्फाज से गंदी हो जाए, इस वजह से आप लोग ये देख लीजिए एक बार कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। पूरी ये पढ़ लें, ठीक है?
पूरी चीज़ पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी, ये क्लियर करके बता देता हूँ, ठीक है। खुद जाके आप चेक कर सकते हैं। ये हमारे एक भाई ने हमारी हेल्प की है ये सारी चीज़ें निकालने में, जिनका नाम अब्दुल वहाब है। तो अब्दुल वहाब को इस वीडियो का शाउट आउट जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें एग्जैक्ट वही चीज़ है। लोगों के ऊपर मैं बात करता हूँ, अगर आपको ये चीज़ भी समझ नहीं आई, आप कहते हो नहीं जी भाई ये ऐसे ही है, आप झूठ बोल रहे हो, भाई ये दिजाली फितने प्रमोट कर रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। आप मुसलमान हो, आप ईमान की रोशनी से अगर इन चीज़ों को देखो तो आपको तब ये चीज़ें समझ आएंगी। थर्ड चीज़ जो हमारे पास है, एक तो वो लॉर्ड क्रिएटर वाली होगी फर्स्ट चीज़, दूसरी चीज़ ये हो गई टॉन का लोगो, तीसरी चीज़ हो गई कि टॉन के लोगों के पीछे ऐसी ही सूरज की शुआएं क्यों ऐड की गई हैं। भाई आप इसको कोई और कलर दे सकते थे, आप इसको कोई और डिजाइन दे सकते थे। अब ये भी कह लो कि भाई कोइंसिडेंट है, अरसलान भाई आप गलत कह रहे हो, कमेंट में आके मुझे बोलते रहना, जो बोलना है मैंने अपना हक अदा करना है, आपको जो लगता है वो आपकी मर्जी। तो ये जो सूरज और शुआएं जो भी बनाई गई हैं, ये आप अक्सर किन चीजों के पीछे देखते हो, जो कि हमारे पास हिंदुइज्म के बुत होते हैं, ठीक है। मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं है, ये मुझे जो आइडिया दिया है हमारे बांग्लादेश के भाई ने दिया है, जिनको मैंने शाउट आउट दिया पहले, अब्दुल वहाब भाई, उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बताई हैं। अब चले ये मान लेते हैं ये पिक्चर क्लियर नहीं है, एग्जैक्ट समझ नहीं आ रही, मैं आपको क्लियर पिक्चर दिखा देता हूँ, आप गूगल पे जाके खुद भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर भी यही चीज फॉलो की जाती है कि वो बैकग्राउंड पे सूरज लगाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा एग्जैक्ट, मैं किसी भी रिलीजियन की बुराई नहीं कर रहा, हमारा दीन इस्लाम इस चीज से मना करता है कि आप किसी के रिलीजन की बुराई करो। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, जस्ट आपको रियलिटी बता रहा हूं। एज अ मुस्लिम मेरा हक बनता है कि आप मुसलमान भाइयों को इस चीज से अवेयर किया जाए कि ये जो हैमस्टर कॉम्बैट के अंदर चीज़ें फैलाई जा रही हैं ये ठीक नहीं है मेरे भाई। दजाली फितना, वहाँ पे आपके ईमान को कमज़ोर किया जा रहा है, सारी चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो रही हैं। पहले सब ठीक था लेवल 10 तक, लेवल 11 के बाद अभी जो अपडेट्स आई हैं या बाद में जो आएंगी वो सब ख़राब हो रही हैं, इस वजह से मैं आपको रोक रहा हूँ। थर्ड पिक्चर में आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, ये तो क्लियर है हमारे पास, ठीक है। आप खुद जाके भी गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। बाकी बहुत सारे लोग कह रहे थे जैसे क्रिएटर है ना, वो क्रिएटर तो बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अरसलान भाई आप हो, आप भी तो एक क्रिएटर हो। मैं क्रिएटर हूं लेकिन कंटेंट क्रिएटर हूं, वीडियो क्रिएटर हूं, थंबनेल डिजाइनर, थंबनेल क्रिएटर। उसी चीज के साथ भी क्रिएशन का वर्ड लगाया जा सकता है, लेकिन उसके साथ एक खुसूसी उसकी खुसूसियात लगाई जाती है ना। जिस तरीके से किसी ने मोबाइल बनाया है तो उसको मोबाइल क्रिएटर या मोबाइल डिजाइनर बोला जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि उसको सिर्फ ये बोला जाएगा आप क्रिएटर हो। और इन चीज़ों को हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही जाने नहीं दे सकते कि भाई चलो हैमस्टर कॉम्बैट वालों से गलती होगी। इतनी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। आप अब भी अगर आपको ये लगता है कि उनकी गलती है, मिस्टेक है, आप इस्लाम से हर चीज़ को ना जोड़ो, आप गलत कर रहे हो, आपकी इस छोटी सोच की वजह से ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। भाई तुम अगर पॉजिटिव सोच रहे हो ना तो सोचते रहो, हम नेगेटिव सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे दीन, मेरे अल्लाह ताला की, मेरे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवाह है, मुझे उनकी इज्जत की परवाह है। कल कयामत में जब मुझसे पूछा जाएगा ना तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, आप नहीं। इसीलिए मैंने अपना जवाब खुद देना है, जो मैं कर रहा हूं वो मैं खुद कर रहा हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अगर कल कयामत को मुझसे ये चीज पूछी अल्लाह ताला ने कि बताओ मेरे दीन के लिए क्या किया, बताओ मेरे इस्लाम के लिए क्या किया, बताओ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए क्या किया, बताओ मेरी इज्जत के लिए क्या किया, तो मैं वहां पे क्या जवाब दूंगा। जो चीज़ मेरे सामने हो रही है, जो चीज़ मेरी अक्ल को समझ आ रही है, जो चीज़ मेरा दिल दिमाग इजाज़त दे रहा है जिस चीज़ के लिए, जो चीज़ मेरे ईमान को गवारा नहीं हो रही कि भाई मैं इस पर वीडियो बनाए बिना रहूं, तो वो चीज़ अगर मैं कर रहा हूं तो आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे ये बताओ। यहाँ पे क्रिएटर का मतलब क्या है, खालिक कुल, ठीक है। अगर इसका नीचे देखें, खालिक कुल पैदा करने वाला क्रिएटर होता है, और ये क्रिएटर जो है सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ही इस्तेमाल होता है। अल्लाह इज़ द क्रिएटर, ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है। जब मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ें सारी समझाई तो लोगों ने मुझे क्या क्या बोला, दफ़ा हो भाई ये क्रिएटर उसने लिखा है, सिर्फ इसका मतलब है कि कंटेंट क्रिएटर। हम भी तो वही कह रहे हैं कि क्रिएटर के पीछे दी क्रिएटर होता, कंटेंट क्रिएटर होता, ए क्रिएटर, वटएवर जो भी होता, हम फिर भी समझ पाते हैं। कंटेंट क्रिएटर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ क्रिएटर लिखा हुआ है वहां पे। यही तो प्रॉब्लम है। लॉर्ड पहले, उसके बाद क्रिएटर, उसके बाद दिजाली फितने प्रमोट करना, उसके बाद आप वो सूरज शुआएं जो दिखा रहे हो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है,
और टोन का वॉलेट ही वहां पे अटैच किया गया है। ये सब मजाक है क्या? ये सिर्फ कोइंसिडेंट है क्या? ये सिर्फ गेम है क्या? अब भी आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करते? क्या हो गया भाई उम्मत मुस्लिमा को? बाकी अगर आप यहाँ पे पढ़ें, अल्लाह हैज लिमिटेड मैन्स एबिलिटी टू क्रिएट, सो मैन्स क्रिएशन इज लिमिटेड एंड अल्लाह's क्रिएशन इज नॉट लिमिटेड। देयरफॉर इन केस ऑफ कॉलिंग पीपल क्रिएटर्स, इट इज नेसेसरी टू रेफर थिंग्स क्रिएटेड बाय पीपल, बट अल्लाह इज इनफाइनाइट, सो बाय कॉलिंग अल्लाह ओनली द क्रिएटर, इट इज अंडरस्टूड दैट ही हैज द पावर टू क्रिएट द इनफाइनाइट। नो मैन कैन बी कॉल्ड खालिक, क्रिएटर, अब्दुल खालिक शुड बी सेड। मकसद बनता है बात का ना, तो चीज़ें समझने वालों को समझ आती हैं, हर बंदे को समझ नहीं आती, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, समझना चाहेंगे तो समझ आएंगी। अब आपने 1 बिलियन कॉइन बनाए हुए हैं वहां पे, और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं अभी डिलीट कर दूं तो मेरी इतनी मेहनत कहाँ गई, मेरे इतने दिन कहाँ गए, मेरी एक बात सुनना, दुनिया की 2% से ज्यादा आबादी इसको यूज कर रही है। सबसे ज्यादा हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग इसमें लगे हुए हैं और 200 मिलियन से ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। आपका माइंड ये इजाजत देता है कि ये सबको अगर $5 भी देते हैं तो वो क्या 200 मिलियन सारे लोगों को देंगे? यार थोड़ा सा सोचो, अकल से काम लो भाई। सबको नहीं मिलने वाले, ये सिर्फ उनको मिलेंगे जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, यूट्यूब के जरिए या टिकटॉक या इंस्टाग्राम के जरिए इनको प्रमोट कर रहे हैं, रेफर्स बना रहे हैं अपने, उन लोगों को अच्छे एयर ड्रॉप मिलेंगे। बाकी अगर आप लोग भी इस पे काम कर रहे हो, आपके पास बेशक 1 बिलियन कॉइन या बहुत ज्यादा प्रॉफिट पर और भी है, आपको पता है क्या मिलेगा? चिल्लर $5, $10, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाले भाई, और सबको भी नहीं मिलने वाले। ये चीज याद रखना, अपना टाइम वेस्ट ना करें, हकीकत को समझें। आपका ईमान इजाजत देता है तो भाई इसको लाजमी डिलीट करें, छोड़ दें इसको। देखें मैं यहाँ पे बड़ी हिम्मत से काम लेकर वीडियो बना रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी इससे डिलीट हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ कर रहा हूँ, क्यों? आपको अवेयर किया जाए। मेरे पास अगर नॉलेज है, मेरे पास अगर ऑडियंस है, तो मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। इन्फ्लुएंसर का यही हक बनता है कि वो हमेशा हक पे बात करे, झूठ का साथ ना दे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ जो हराम चीज़ों को प्रमोट करे सिर्फ पैसे कमाने की खातर। मेरे पास भी बड़ी ऑफर्स आती रहती हैं, ईमेल्स आती रहती हैं हराम चीज़ों को प्रमोट करने की, जिसमें मेरा फ़ायदा है लेकिन आपका 100% नुकसान है। मेरी दुनिया तो बन जाएगी, आखिरत नहीं बनेगी, लेकिन आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें प्रमोट करता ही नहीं हूँ जिनके अंदर 2 नंबरी या कोई भी ऐसी हराम चीज़ हो। ओनली हलाल चीज़ों पे बात करता हूँ, और अगर बाद में आपको भी इसके बारे में कुछ अपडेट्स देनी हो तो वो दे देता हूँ। और मैंने अपना हक अदा कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला को मैंने जवाब देना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अल्लाह ताला को महशर के मैदान में जवाब देना है हर चीज़ का, इसीलिए मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। बाकी आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो कर रहे हैं उनकी मर्जी, आप उनको देख रहे हो, आपकी मर्जी है। वो प्रोमोट कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ना ज़्यादा रिसर्च करते हैं ना कुछ और, बस पैसा आ रहा है, धड़ाधड़ कमाते जाओ। मैं किसी को यहाँ पे मेनली नाम लेकर टारगेट नहीं कर रहा, आप बेहतर जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अब आपकी मर्जी है, आपके ऊपर फैसला है। इस वीडियो को प्लीज़ वायरल करवाइएगा। लास्ट वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने कहा व्यूज़ लेने के लिए सब कर रहा है। हाँ भाई, व्यूज़ लेने के लिए कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि सब लोगों तक पहुँचे। जो डेली कॉम्बो, डेली साइफर की वीडियोस पे लाखों व्यूज़ लेकर आते हैं ना, उन लोगों तक भी ये चीज़ पहुँचे, ताकि वो इस चीज़ से अवेयर हो सकें, इस चीज़ को डिलीट कर सकें, अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। इस वजह से मैं सब लोगों तक चाहता हूँ कि ये वीडियो पहुँचे, वायरल हो, और वो आप लोगों ने करवानी है। बाकी अगर आप लोगों ने ये वाला ग्रुप ज्वाइन करना है, फ्री ग्रुप है, यहाँ पे आपसे डिस्कशन होती रहती है। काफ़ी सारे लोगों ने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसको लाजमी ज्वाइन करें। अगर आप लोग हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट्स के अंदर हम लोगों ने प्रीमियम सिग्नल ग्रुप लॉन्च किया है। आप लोग यहाँ पे रेट्स देख सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिग्नल्स की एक्यूरेसी इतनी अच्छी है। आप लोग यहाँ पे लोगों के प्रॉफिट, हमारे स्क्रीनशॉट जो है सिग्नल्स के, वो सारे देख सकते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको जो सारी डिटेल है प्रीमियम से रिलेटेड वो मिल जाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरी 2 वीडियोस जो हैं वो लास्ट वाली हैमस्टर कॉम्बैट को लेकर, एक ये बायकॉट वाली और एक एक्सपोज वाली, ये दोनों वीडियोस, ये पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी, ये जाकर देखिएगा। इसमें मैंने प्रॉपर एक्सपोज किया था, बताया था रियलिटी। इसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से ये गुस्ताखी कर रहे हैं, और आज की वीडियो में विद प्रूफ्स हर चीज़ क्लियर कर दी है। सो होपफुली आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं जो बनाने वाला हूँ ना, वो मैं इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉपर फतवा लेकर आऊँगा। मुफ्ती साहब से, स्कॉलर से मेरी बात चल रही है। इंशाल्लाह वो जो भी बताएंगे, जो भी वो राय देंगे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ जो बताएंगे, शरीयत क्या कहती है इसके बारे में, आपको हर चीज़ डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।